हाय एवरीवन दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि शुगर्स के पेशेंट्स को कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो नहीं खानी चाहिए। तो मैं 10 सब्जियों के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिर इन 10 सब्जियों को अगर डायबिटिक पेशेंट्स खाता है तो उनका ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ब्लड शुगर्स को मेंटेन करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है और उन सब चीजों को अपने खान पान को, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करके हम निश्चित ही ब्लड शुगर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बनी रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको पूरी डिटेल से उन सब्जियों के बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आखिर शुगर के पेशेंट्स को किन किन सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, डायबिटीज को मैनेज करने का सबसे सही तरीका खाना पीना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, डायबिटीज बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहने की इसमें जरूरत होती है और आपको कौन सी चीज खानी है और कौन सी नहीं खानी है, क्योंकि ये चीजें डायरेक्टली आपके ब्लड शुगर को इम्पेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसी सब्जियां जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम मात्रा में पाए जाते हैं या फिर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ ऐसी सब्जियां जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होता है या फिर जो जो सिंपल दोस्तों शुगर से ज्यादा होती है, जिनके अंदर शुगर ज्यादा होती है या फिर फाइबर कम होता है, तो ऐसी सब्जियां आपकी ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ा सकती हैं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं और अगर ब्लड शुगर बढ़ेगा तो हमारे शरीर को उसको नुकसान होने के बहुत चांसेस रहेंगे। सबसे पहली चीज जो डायबिटिक पेशेंट्स को नाइट में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, अपनी डाइट में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वो है दोस्तों मक्का। एक ऐसी चीज है जिसके अंदर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, कंपैरेटिवली फाइबर भी जो है बहुत कम होता है। अगर हम बात करें दोस्तों स्वीट कॉर्न्स की, तो आजकल बहुत आम हम लोग बड़े मजे से खाते हैं, मगर इसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा होता है। अगर आधा कटोरी हम मक्का की बात करें तो दोस्तों 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और फिर 2 ग्राम फाइबर्स इसमें मुश्किल से मिलेगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स 21 ग्राम और 2 ग्राम फाइबर्स होता है। यही वजह है कि आप जो पॉपकॉर्न खाते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर अचानक से बढ़ जाती है, तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि डायबिटिक पेशेंट्स को आपको इससे बचना चाहिए। सेकंड बात करेंगे जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जिसको खाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, वो है दोस्तों मटर। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफी ज्यादा होता है और आपकी ब्लड शुगर्स को काफी तेजी से बढ़ा सकता है। अगर आपको डायबिटीज है तो मटर खाने से आपको निश्चित ही बचना चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में आप खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आलू एक ऐसी सब्जी है जो डायबिटीज पेशेंट्स को बहुत सोच समझ के खाना चाहिए, क्योंकि आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होता है, खास तौर पे स्टार्च कंटेंट भी ज्यादा होता है। तो आलू हम बहुत ही ज्यादा अगर खाते हैं तो इससे आपकी ब्लड शुगर बढ़ सकती है। तो एक मीडियम साइज आलू की अगर हम बात करें तो दोस्तों एक मीडियम साइज आलू ओनली 30 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है और सिर्फ दोस्तों फाइबर्स इसमें मुश्किल से 1-2 ग्राम मुश्किल से मिलेगा। तो खास तौर पे अगर आप आलू को फ्री कर दें और आज से ही दोस्तों अपनी पकौड़ियां ये सब चीजें इन सब से बचने की कोशिश कीजिएगा। ये स्टार्च कंटेंट इसमें ज्यादा होने की वजह से आपके ब्लड शुगर को बढ़ा के आपके शरीर को नुकसान दे सकता है। तो बिल्कुल किसी भी फॉर्म में हमें नहीं खाना है। डायबिटीज पेशेंट्स को खास तौर पे बचना चाहिए और नाइट में दोस्तों हम कह सकते हैं कि या डे में आपको आलू को थोड़ा सा मॉडरेट क्वांटिटी तो मैं कहूंगा खा सकते हैं। आलू अगर आपको खाना ही है तो पहले आप आलू को उबालना चाहिए और उबालने के बाद इसके जो स्टार्च जो कंटेंट होते हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं, तो आप इसको उबाल करके अपने प्रयोग में ला सकते हैं। अगला हम बात करेंगे दोस्तों शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का नाम दोस्तों हम सब समझ सकते हैं। इसमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट इतने ज्यादा होते हैं कि बहुत सारे लोग इसे कहते हैं कि स्वीट पोटैटो इनहेंस, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये अगर एक नॉर्मल्स की बात करें तो इसमें जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 54 समथिंग होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखकर भी हम शक्करकंदी का अंदाजा लगा सकते हैं। ये हमें बिल्कुल इसको अपनी डाइट में अवॉइड करना चाहिए। शक्करकंदी खाएंगे तो उससे दोस्तों हमारा ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ सकता है और जो हमें एकदम नुकसान पहुंचा सकता है। थोड़ा सा भी आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में ज्यादा शुगर का एहसास होगा, शुगर बढ़ेगा। हमें चाहिए कि शकरकंदी को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देना चाहिए। 5वें नंबर की वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं वेजिटेबल जूस पीने से आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी, तो सिर्फ फ्रूट जूस पीने से ही आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है, लेकिन ये गलत थिंकिंग है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनका जूस अगर आप पीते हैं तो आपको ब्लड शुगर आपकी बढ़ सकती है और आप वेजिटेबल जूस जो आप ले रहे हैं उसमें जो मौजूद जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमें ये ख्याल आना चाहिए, ये ध्यान रहना चाहिए उसके अंदर फाइबर कंटेंट कितना है। फाइबर कंटेंट शुगर कंटेंट को जो है दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा, यानी कि जो हम कांस्टेंट फॉर्म में जूस ले रहे हैं तो वो जो हम ले रहे हैं वो मीठा ना लगे और आपके उसमें ब्लड शुगर उसके अंदर ऐड नहीं हुआ हो।
तो ऐसी वेजिटेबल्स का हम ले सकते हैं जिसमें ब्लड शुगर ना हो। तो ऐसे जूस हमको फायदा पहुंचा सकते हैं जिनमें फाइबर्स कंटेंट ज्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों बहुत ही अच्छा है कि आप आंवले का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों ब्लड शुगर को आप घटाना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। आम इंसान भी हमें समझना चाहिए कि वेजिटेबल जूस को हमें क्यों अवॉइड करना है और उसको पीना है तो क्यों पीना है। तो ये बात ख्याल रखें कि उनके अंदर जो फाइबर कंटेंट है उनका भी ख्याल रखें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हम डायबिटीज पेशेंट्स के पास दो तरीके होते हैं। एक तो दोस्तों जो एक्टिव पेशेंट्स होते हैं और एक जो है दोस्तों जो इनएक्टिव होते हैं। एक्टिव मीन्स जो अच्छी तरीके से अपने आप को समझ जाते हैं हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना। इनएक्टिव उनको नॉलेज नहीं होता। तो इस लिहाज से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप डायरेक्टली खुद से ना खाएं, आप डॉक्टर से सलाह लेकर के या किसी डाइटिशियन से या फिर किसी जो है शुगर से स्पेशलिस्ट से पता करके दोस्तों अपनी डाइट चार्ट बनवा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए हमें समझना बहुत जरूरी होता है। तो जो मेजर मेजर एडॉप्ट करना जरूरी है। अगर हम दोस्तों एक्टिव में बिल्कुल अगर रियलिटी बात करें तो दोस्तों जो आपको बैद्यनाथ का 1 सार डिप बैलेंस जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज जूस जो आप दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं, करेला, जामुन, नीम, मेथी, बेल वाला जो 11 पोटेंट आयुर्वेदिक औषधियां इसके अंदर डली हुई हैं। तो दोस्तों इनको आप यूज करिएगा, ये आपके तैयार हुआ है, ये बैद्यनाथ का आप कहीं से भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कहीं ना कहीं ट्रिगर्स कर सकती हैं। कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को भी इंप्रूव करने के लिए, खासकर जो लोग शुगर्स के पेशेंट्स होते हैं उनको कार्डियोवेस्कुलर रिस्क जो है ज्यादा बढ़ जाता है, कार्डियक रिस्क ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए कि जो डाइट हम ले रहे हैं तो वो हमारे हार्ट के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों खाना खाने शुगर अच्छी तरीके से कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों खास तौर पे अगर आप 40 ईयर्स की एज के व्यक्ति हैं तो आप अपनी उम्र को टारगेट करिएगा और अक्सर थोड़ा सा अपने आप में सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों उम्र के हिसाब से आपको अपनी डाइट में दोस्तों कहीं ना कहीं करेले का लगातार इस्तेमाल करें। और अगर आपको हाइपर एसिडिटी या पेट में जलन या इस तरीके की कुछ है दोस्तों, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप बैलेंस जूस जो भी रहता है जो आपके लिए अच्छा रहता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर 45 ईयर्स यानी कि 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए अगर दोस्तों बेस्ट जूस के रूप में अगर हम बात करें तो दोस्तों आप इसके लिए जो नीम करेला जूस है अपने कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसको अच्छी कंपनी का खरीद के ही खरीदेंगे तो आपके इसके ज्यादा फायदे मिलेंगे। दोस्तों अब अगले नंबर की बात करेंगे दोस्तों गाजर। गाजर एक ऐसा कंटेंट है जिसमें ब्लड शुगर तेजी से बढ़ा सकती है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च कंटेंट ज्यादा होते हैं। तो आप इसको ज्यादा खाने की कभी कोशिश मत कीजिएगा, गाजर बहुत सोच समझ के खाना है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे अगले व्हाइट राइस और सब्जी की। व्हाइट राइस और सब्जी मोस्टली वेजिटेबल्स लोग बड़े शौक से खाते हैं। मैंने भी देखा बहुत ही आसान सी चीजें आम तौर पर खाई जाती हैं लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं होता। व्हाइट राइस जो होता है दोस्तों इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है कुछ ज्यादा ही होता है, तो हमें इससे व्हाइट राइस से भी थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। इसके अलावा और भी स्टार्च वाले जो कंटेंट जो भी हमें लग रहा है कि उसके अंदर हल्का मिठास है, तो हमें शुगर्स वाले पेशेंट्स को चाहिए कि उससे थोड़ा सा परहेज करें और उसकी क्वांटिटी अगर हमें खाने की आवश्यकता है तो कम क्वांटिटी में खाएं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे ब्लड शुगर्स को जो ट्रिगर करते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमें ये एहसास कराते हैं कि हम खुद से एहसास करते हैं कि जो व्हाइट राइस अगर हम ज्यादा यूज करेंगे, हमें इन सब चीजों का ख्याल होना चाहिए। व्हाइट राइस ज्यादा यूज करने से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ज्यादा है तो हमारा शुगर डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोस्तों व्हाइट ब्रेड, व्हाइट जो है सॉल्ट और जो है दोस्तों कह सकते हैं कि व्हाइट शुगर, इन सबको कहीं ना कहीं हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अगर आप स्वस्थ भी हैं तो। स्वस्थ होने के साथ साथ जो व्हाइट चीजें जितना भी है मैंने आपको बताया इन सब से बचना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आप शुगर कंटेंट जिनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, चुकंदर है, तो इनको सबको सावधानी से खाना है और सब्जियों को लेते समय ये बात अपना ख्याल रखें कि ये आपकी जो वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितना है और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। अगर दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर बात करें, मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो आपका बनाया हुआ है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा अपने डाइट प्लान को जरूर बनाइएगा। डाइट प्लान बनाएंगे दोस्तों तो उसमें आप बिल्कुल निश्चित ही अपने आप को सेफ महसूस करेंगे और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप अपने आहार को अगर ग्रहण करेंगे तो आपकी शुगर्स बिल्कुल मैनेज रहेगी, कंट्रोल रहेगी। तो दोस्तों आज से ही, अभी से इन सब चीजों को अवेयर हो जाएगा। जो सब्जियां, जो मैंने फ्रूट्स आपको बताए उन सबको अवॉइड करना है।
और जो चीजें आपको लेनी है तो दोस्तों उनको भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाया हूं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा।